नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। हमारे साथ हैं महेंद्र राजभर आज़ाद, जो जागो राजभर जागो के सचिव हैं। बता दें कि लगभग सबको पता है कि जो एसटी के आरक्षण की लड़ाई लड़ते महेंद्र राजभर हैं। और बता दें कि आरक्षण को लेकर ओम प्रकाश राजभर हों चाहे अनिल राजभर, यानी कहा जाए तो राजभर समाज के जितने भी नेता हैं सबको इन्होंने कहा था और ये भी कहे थे कि आइए इस लड़ाई में आप लोग सहयोग करिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नेताओं का काम है कि आरक्षण का नाम लेकर वोट लेना। लेकिन अभी जल्द ही गए थे इलाहाबाद, हम पूछेंगे कि आखिर में अब तक हुआ क्या। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि अब राजभरों का आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि इलाहाबाद ने फैसला सुना दिया। तो सच्चाई महेंद्र राजभर बताएंगे। तो महेंद्र जी, राज न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से ये समाज की जो दशा और दिशा है, जो समाज के साथ अन्याय होता आ रहा है, ये बातें आपके माध्यम से समाज तक पहुँचे। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। महेंद्र जी, मैं इंटरव्यू लिया था राणा विजय जी का, जो छतरी लिखते हैं। उन्होंने एक कागज़ दिखाया था। मैं इसीलिए खास करके बता दूं कि मैं बनारस आया हूं महेंद्र जी के लिए, इसीलिए इंटरव्यू खास करके कि उन्होंने कहा कि राजभरों को आरक्षण अब मिलना निश्चित नहीं है। देखिए, कहा जाए कि हम चुनौतियों से लड़ने आए हैं, चूतियों से लड़ने नहीं आए हैं। तो यहाँ जो चुतियापा समाज के साथ लोग कर रहे हैं, ये बताइए ट्राइबल में जितनी जातियां हैं सभी क्षत्रिय हैं और जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो जिस राजा अनंत राय को लेकर घूमते हैं वो खुद शेड्यूल कास्ट के हैं। उनसे पहले ये पूछिए कि आप जिनके साथ घूम रहे हैं वो तो क्षत्रिय नहीं हैं, उनको आप क्षत्रिय बनाते हैं क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के हैं, राजा अनंत राय जो है। तो अब रही बात कि देखिए मिलना न मिलना ये सरकार के हाथ में है। हमारा काम है प्रयास करना। हमको एक उम्मीद मिला है, डायरेक्शन मिला है, जो कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन को लेकर उसी को उम्मीद मानकर हम लोग न जनप्रतिनिधि हैं, न हम आईएएस अधिकारी हैं, न प्रमुख सचिव हैं, न सचिवालय में हैं, न हम कहीं से किसी से कनेक्ट हैं। हम एक आम नागरिक हैं और आम नागरिक ही समाज के हक अधिकार की बात करता है, क्योंकि जिसको तकलीफ़ होती है अधिकार की, वही अधिकार की बात करता है। और जो बात हो रही है कि खारिज कर दिया, तो पहली बात तो कह लीजिए कि वो लोग अध्ययन कर लें। हम लोगों ने जो कोर्ट में याचिका जो हम लोगों ने दाखिल किया था, रिट जो दाखिल किया था, उसमें 11 अक्टूबर 2021 का जनजाति मंत्रालय का लेटर है। उस जो पत्र है, उस पत्र का निस्तारण के लिए हमने कोर्ट गया था। लेकिन सरकार उस पत्राचार का निस्तारण न करके हमको गोंड जाति से कंपेयर करके उसको दिखा रही है कि इनका रोटी-बेटी का रिश्ता नहीं है। वही बैकवर्ड कमीशन जो काका कालेकर की रिपोर्ट थी, उसी रिपोर्ट के हिसाब से बैकवर्ड कमीशन ने एक समूह बनाया, जनजाति समूह बनाया। उस जनजाति समूह को भारत सरकार ने गोंड नाम दिया। तो गोंड नाम देने से उस समूह में जो है वो सब गोंड की उपजाति कैसे हो जाएंगे? हम गोंड की उपजाति नहीं, गोंड जो समूह बना है उस समूह के हम एक पात्र हैं। मतलब एक हम भी हैं समूह में, हमारी भी जाति है। जैसे 70 में से 69 को मिल गया, एक को छोड़ दिया गया। तो जो 56 जातियाँ थी उसमें से पिक एंड चूज़ करके, जैसे कुछ जातियों को काट छाँट करके उनको भी आरक्षण दे दिया गया। हमारे साथ अन्याय क्यों? हम उस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं कि सरकार हमारे साथ अन्याय करती आई है। और रही बात जो रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट में ये दिखाए हैं कि 702 गाँव का हमने सर्वे किया है, 17 ज़िले का सर्वे किया है, 17 ज़िले में 702 गाँव हैं। 702 गाँव में इनका अभी ये सर्वे पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि ये अब भारत सरकार इस पे अध्ययन करे, सर्वे करके इसको रिपोर्ट, जबकि ये अनुभाग 3 से ये प्रस्ताव जाता है। तो ये काम उत्तर प्रदेश सरकार जो जो स्टेट की सरकार होती है, वो सरकार प्रपोजल बनाती है, प्रपोजल बना के जनजाति मंत्रालय को या भारत सरकार को भेजती है। तो भारत सरकार उस पे अध्ययन करके, डिफाइन करके आगे की कार्रवाई बढ़ाता है। ठीक है महेंद्र जी, अभी आप बोले गौड़ समाज की बात, तो क्या हाई कोर्ट ये कहने का मतलब इसका ये था कि आप गौड़ जाति में नहीं आते हैं, कि आप उसकी उपजाति नहीं है, इसके लिए आपको आरक्षण नहीं मिलेगा? नहीं, नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा है। कोर्ट में सरकार ने लगाया है
कि ये गोंड जाति की उपजाति नहीं है और इनका रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है, इसलिए उससे इनका कोई मेल जोल नहीं है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हम गोंड की उपजाति, हमने तो कहीं अपने पत्राचार में नहीं किया, हमने अपने रीट में नहीं कहा, हमने किसी प्रत्यावेदन में नहीं कहा, हमने किसी जनप्रतिनिधि से नहीं कहा। हमने कहा जो जनजाति मंत्रालय ने, जो भारत सरकार ने गोंड जो समूह बनाया जनजातियों का, उस जनजाति समूह का नाम भारत सरकार ने गोंड रखा। तो उसमें मेरा नाम है, तो इसका मतलब जिसका गोंड नाम रख दिया तो हम उपजाति हो गए। तो हम उपजाति कहाँ कर रहे हैं, हम तो उसमें हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये अपने आप में जनजाति हैं, जनजाति मंत्रालय ने भी हमको जनजाति माना है। तो जब हमको जनजाति माना है, एक चीज़ है कि 2017 की गाइडलाइन भी न यूज किए है सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, न 2012। ये पता नहीं कौन सा गाइडलाइन ला के ये राजनीतिक प्रपोजल बना के, इस लड़ाई को राजनीतिक पॉलिटिकल दबाव बना के, ये सरकार समाज को और हमारे जो बड़े नेता हैं ये लोग मिल करके ये सरकार अधिकार न देने के लिए ये रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन हम भी रोड से कोर तक, जब तक राजभर समाज को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे और लड़कर लेकर रहेंगे। ये कहा जाए कि राजभर समाज का जो ये संगठन है जागो राजभर जागो, इसकी उत्पत्ति ही समाज के अधिकार के लिए, समाज के न्याय के लिए हुई। ठीक है महेंद्र जी, अभी आप बोले कि सरकार ने भेजा है लिखकर गोंड जात के नाम से, तो क्या उसी सरकार में ओम प्रकाश राजभर भी हैं, अनिल राजभर हैं? तो इन लोगों को नहीं पता है कि सरकार क्या लिखकर भेज दे रही है हाई कोर्ट में, कि हाई कोर्ट ऐसा बात कह रहा है? देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं, कम से कम याद भी हमको आ गया। ओम प्रकाश जी, अभी आप सुने होंगे कि मोदी जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, योगी जी से मिले और हमेशा चिल्लाते रहे कि हमारा गठबंधन ही हुआ है, इसी मुद्दे पे गठबंधन हुआ है कि एमएलसी और मंत्री का दर्जा और 18 ठो आयोग और कहा गया है कि निगम, 4 ठो निगम, और हमारा जनजाति पे हुआ है। और चुनाव बीतेगा, चुनाव बाद बोले हैं ना कि 2024 का चुनाव बीतते ही प्रस्ताव चला जाएगा। अब कहाँ है, अब क्यों नहीं आवाज़ निकल रही है? और आपने देखा होगा कि 14 मई 2022 को विश्वेश्वरैया के मैदान में, विश्वेश्वरैया हाल लखनऊ में, माननीय अनिल राजभर जी ने कहा कि हम 10 दिन में प्रस्ताव भेज देंगे। एक बार मीडिया कहा जाए एक चैनल था, उस चैनल पे अनिल जी ने कहा कि ये प्रस्ताव हमने भिजवा दिया है। तो ये दोनों लोग समाज के अधिकार के लिए नहीं आए, ये अपने और अपने परिवार के अधिकार के लिए आए हैं। और यही अधिकार लेकर के ये अब देख रहे होंगे कि कहीं इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, नहीं कहीं ये इस एसटी आरक्षण पे बोल रहे हैं। अभी आप देखे होंगे एक्स पे इनके बेटे ने ट्वीट किया है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। इन्होंने ट्वीट किया है कि अभी हमारा औपचारिक घोषणा गठबंधन का नहीं हुआ है। ये बताइए कि ये चुनाव लड़ लिए, है ना? ये ये देखिए, ये कह रहे हैं कि हम, ये देखिए, देख लीजिएगा, ये कह रहे हैं हम चुनाव, मतलब हमारा औपचारिक घोषणा नहीं। इसमें कहे हैं कि एनडीए के होने वाले 18 जुलाई की बैठक के लिए सुभाषपा को कोई आमंत्रण पत्र नहीं मिला है और न ही अभी तक बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कोई वार्ता ओम प्रकाश राजभर से नहीं की गई। पार्टी जब बात करेगी तो सामाजिक न्याय समिति और जाति जनगणना, समान शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा, बिजली के बिल माफ़ी, पूर्वांचल राज्य जैसे मुद्दों पर सहमति जब तक नहीं बन जाती तब तक कोई गठबंधन की औपचारिक घोषणा नहीं होगी। बताइए, आप उसी में मंत्री हैं, आप सांसद का टिकट लेकर किस तरीके से औपचारिक घोषणा होती है? देखिए, ये समाज को भरमाने का और राजभर समाज के अशिक्षा का जो फायदा ये लोग उठा रहे हैं। अब समाज इस लड़ाई को समझ चुका है। अभी तो हमारा, जो आपने कहा कि खारिज वाली बात, अभी खारिज कहाँ, अभी तो हमारा निस्तारण ही नहीं हुआ। पहले तो आए ना, दिखाए ना भाई, खारिज भी नहीं किए। उन्होंने कहा कि ये पात्रता, प्रश्न दृष्टया में पात्रता नहीं रखते हैं। तो आप आके बताएंगे ना, जो रिपोर्ट आपने सर्वे किया है उस सर्वे रिपोर्ट की कॉपी भी लगाएंगे ना, उस रिपोर्ट को भी तो देखा जाएगा। उसके बाद जानते हैं, अगर ये इसी स्थिति बनती है, अगर ये सरकार हमारे साथ धोखा करती है या हमारे अधिकार को नहीं देती है, तो हम चैलेंज करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, क्योंकि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये अधिकार राजभर समाज अब लेकर रहेगा। नहीं तो आप देखे होंगे
कि 2024 के चुनाव में जागो राजभर जागो ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया था। हमने गठबंधन नहीं किया था, हमने समर्थन दिया था और हमने सदस्यता नहीं लिया। हमने कहा कि हमारे मुद्दे को कम से कम अगर एनडीए नहीं सुन रही है तो इंडिया के जो सांसद होंगे वो हमारे मुद्दे को उठाएंगे। और हमने जो समर्थन दिया उस समर्थन से 13 थे पूर्वांचल की सीट है, जिसमें 11 सीट इंडिया गठबंधन ने राजभर बाहुल्य जो सीट है, जहां राजभर समाज जिताने हराने की मादा रखता है, वहां राजभर समाज ने इंडिया गठबंधन के 11 सीट जिता करके इंडिया गठबंधन की झोली में डाला है। तो कुछ लोग तो महेंद्र जी बोले थे कि जैसे घोसी में अरविंद राजभर को सामान्य वर्ग के लोग वोट नहीं दिए, इसीलिए उसका रिएक्शन हुआ कि अन्य सीटों पर राजभर चले गए साइकिल के हाथ के पंजे की तरफ। ये कहा कौन था? आप लोग देखे कह रहे होंगे, लोग नहीं हम बता रहे हैं। हम 11 बजे जब हम लोगों ने सर्वे किया, 11 से 12 बजे तक पता चला कि वहाँ मऊ में सवर्ण समाज अरविंद राजभर को वोट नहीं दे रहा है। तुरंत हम लोगों ने तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि वहाँ भाजपाई वोट अरविंद राजभर को नहीं पड़ रहा है, इसलिए राजभर समाज अब भाजपा को न वोट देकर इंडिया गठबंधन को वोट करे और इंडिया गठबंधन मजबूत होगी तो हमारी आवाज़ सदन तब में गूंजेगी। और यही कारण रहा, क्योंकि देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि ब्राह्मण बुद्धि से और क्षत्रिय बल से ये दोनों जातियाँ, ये जब आपने इनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी, इनके एक भी कर्म माँ बहन एक कर दिया, तो वो बदला तो लिया जाएगा ना। आपसे घुटने के बल बदला लिया गया, आपको माथा टकवाया गया, आपके नकुला रगड़वाया गया, आपके पिताजी भी 6 महीना 7 महीना सत्ता में रहने के लिए नकुला रगड़े। उसका परिणाम रहा कि सब बदला भी भाजपा के ब्राह्मण और सवर्ण क्षत्रिय जातियाँ ले ली और आपको उस बदले में हरा करके भी बेच दिया। तो जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। बड़बोलापन समाज को विकास नहीं करता है। और आपको बता दें कि ये राजभर समाज का कोई भी प्रतिनिधि हो या किसी भी समाज का प्रतिनिधि हो, वो क्षेत्र का विकास कर सकता है, समाज का विकास नहीं कर सकता है। समाज का विकास उसके अधिकार में होता है। इसलिए राजभर समाज अब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और अधिकार लेकर रहेगा। तो आपका कहने का मतलब कि राणा जो छतरी लिखते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भरम नहीं, हमने कहा ना कि हमें चुनौतियों से लड़ना है, चूतियों से नहीं लड़ना है। हर समाज में देखते होंगे कि लतखोर और जूताखोर होते हैं, किसी भी समाज में। उसी तरह हमारे समाज में भी 2-4 ठो लतखोर जूताखोर हैं। ये अधिकार की बात ना करके समाज को गुमराह करने की बात करते हैं कि हम चंडीगढ़ में हमको सामान्य का सर्टिफिकेट मिला, पंजाब में मिला, हरियाणा में मिला। उनको ये ज्ञान होना चाहिए और समाज को ज्ञान होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे राज्य में निवास करेंगे तो वहाँ की जो जातियां हैं, वहाँ आप बैकवर्ड हो, चाहे कोई भी जाति हो, आपका सामान्य में सर्टिफिकेट बनता है। उसी सर्टिफिकेट को लेकर के ये जो लोग निकले हैं क्षत्रिय और राजपूत बनाने के लिए, वो उसी सर्टिफिकेट को दिखा करके समाज को गुमराह करते हैं। और समाज को गुमराह करके समाज अब समझ चुका है। इनका देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको कोई राजनीतिक प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है। वो आदमी परेशान है, क्योंकि हमेशा 3-5 करके आपने घोसी में देखा होगा कि 2007 वाले चुनाव में ये वहाँ घोसी से कांग्रेस से लड़े थे, उसमें मिला था, फंडिंग भी मिला था, उस फंडिंग से लेके ये चला। और ये आदमी को न बीजेपी लिफ्ट दे रही है, न सपा लिफ्ट दे रही है, न कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। तो ये एक प्लेटफार्म लेकर चल रहा है कि ऐसे चलेंगे हम तो हमको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये भी वही है जो हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं, ये घात लगाए हैं कि हम इसका घात लगाकर इसलिए बैठे हैं कि हमको भी मौका मिले, हम भी सदन में जाए, हमारी भी रोजी रोटी दुकानदारी चले, इसलिए ये परेशान है। ठीक है, चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी यहाँ बनारस आए और इस ज्वलंत मुद्दे पर, समाज के मुद्दे की बातों की आपने जो उठाया है, इस मुद्दे से आपके माध्यम से समाज तक ये बात पहुँचे कि समाज, अब वही कहा गया है कि नेता जीते उसका भला, समाज जीते सबका भला। समाज अपना अधिकार खुद ले, नेताओं में अपना भविष्य न ढूंढे। उसका भविष्य उसके एसटी आरक्षण में है और एसटी आरक्षण जागो राजभर जागो लेकर रहेगा। हमने कहा है कि तुम, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जागो राजभर जागो संगठन के क्रांतिकारी सिपाहियों का अपील है कि आप मुझे समर्थन दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बता दें कि महेंद्र राजभर हैं जो सचिव हैं जागो राजभर जागो के, और ये कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट फैसला दिया, चाहे अभी खारिज नहीं किया है, वो सरकार ने खुद लिख कर भेजा था।
कि गौड़ जात के उपजात लोग हैं नहीं हैं, जबकि महेंद्र राजभर का कहना है कि वो अलग है, हमारा अलग है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार मतलब उसी में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं। तो इनको नहीं पता चला कि सरकार क्या लिख कर भेज रही है हाईकोर्ट में। और इनका कहना है कि जब ये लोग बोले थे कि मैं प्रस्ताव भिजवा दूंगा, तो समय आ गया है कि दोनों नेताओं को प्रस्ताव भिजवा देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।